बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो मुख्तलिफ अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट की दो मुख्तलिफ अदालतें, लोअर कोर्ट्स और फिर जो दीगर अदालतें हैं, हर जगह आज इमरान खान के मुकदमात की समातें हो रही थी और बहुत अहम समातें हुई हैं, बहुत अहम केसेस में समातें हुई हैं। कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात जो बनाए हैं, प्रोसिक्यूशन आई हुई थी, कहीं पर इमरान खान दरख्वास्तें लेकर गए हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस की अदालत में साफ साफ कह दिया गया कि जनाब हम नहीं चाहते कि आप हमारा केस सुने, इमरान खान नहीं चाहते। उन्होंने तो आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। क्या रिस्पॉन्स था आमिर फारूक साहब का? इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज जो पहला झटका लगा है हुकूमत को, वो जस्टिस सुमन रिफत साहबा की अदालत से लगा है। उसमें फवाद चौधरी और इमरान खान के खिलाफ जो तौहीने इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, जेल के अंदर ट्रायल करते हुए इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन उठकर जेल में गया है। इलेक्शन कमीशन ने जेल में जाकर फर्द जुर्म आयद की है। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी, उनके सरबराही में बेंच बना था, वो अडयाला जेल गए। वहाँ जाकर जो फवाद चौधरी हैं उनको भी अडयाला जेल बुलाया गया कि जनाब आपके मुकदमे की समाअत करनी है। फवाद चौधरी भी अडयाला जेल जाकर समाअत में हिस्सा ले रहे थे या समाअत का हिस्सा बन रहे थे। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ फर्द जुर्म आयद हुई और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी फर्द जुर्म आयद हुई। इस जेल ट्रायल को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है और जस्टिस सुमन रिफत ने यह फैसला सुनाया और जो फर्द जुर्म आयद की गई है इस केस में वो भी कलअदम करार दे दी गई है कि यानी ये ट्रायल जेल में नहीं हो सकता था, इलेक्शन कमीशन ट्रायल जेल में नहीं कर सकता था। फर्द जुर्म को कलअदम करार दे दिया गया है जस्टिस सुमन रिफत की तरफ से। और ये जनवरी में ये फर्द जुर्म आयद हुई थी। फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी कहा गया था कि इस जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त उनकी तरफ से आई हुई थी और आज उस पर फैसला सुना दिया गया है। तो ये एक बड़ा झटका जो है वो पहला लगा है इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत को भी। दूसरा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस सुमन रिफत साहबा जो हैं वो इस केस की समाअत कर रही थी, लेकिन इंतज़ार पंजोता साहब आए इमरान खान की तरफ से। ये इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत थी। इंतज़ार पंजोता ने, और ये आज इम्कान भी यही जाहिर किया जा रहा था कि ऐसा होगा, इंतज़ार पंजोता साहब ने चीफ जस्टिस से कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप केस ना सुने। एतराज़ उठा दिया कि आप केस ना सुने क्योंकि पटिशनर ने आप पर एतराज़ उठाया है कि आप उनके केसेस का हिस्सा ना बने, यानी इमरान खान ने, और आपके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। चूँकि आपके खिलाफ एक रेफरेंस आ चुका है, आप पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है, इसलिए आप केस ना सुने। और उन्होंने कहा कि हम पटिशनर की तरफ से हमें ये हिदायत है कि आपके खिलाफ चूँकि रेफरेंस दायर किया गया है, आप पटिशनर का केस ना सुने। तो उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा केस ना सुनने की ये कोई वजह नहीं है जो आप बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह शुरू हो गया तो फिर हर दूसरे केस में यही होगा। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर पढ़ कर आएँ, फिर इस पर बात करें। तो उस पर इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर तो उसमें वकील जो हैं सलमान सफदर साहब हैं। सलमान सफदर चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जो 12 मुकदमात में उनका रिमांड मांगा जा रहा है, उस केस में पेश हुए में, तो सलमान सफदर अगले में आकर ख़ुद इस मामले पर बहस करेंगे या बात करेंगे। तो इसको फिर आप मुलतवी कर दें, तो फिर इस समाअत को अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी जाए। लेकिन फ़िलहाल अपेरेंटली जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस पर इस रद्दमल देते हुए यानी इस दरख्वास्त को मानने से फ़िलहाल ऐसा लगता है इनकार किया है और वो समझते हैं कि उन्हें इस केस से अलग होने की ज़रूरत नहीं है। आज के उनके रिस्पॉन्स से तो यही लगता है कि वो इस केस से ख़ुद को अलहदा करने के हक़ में दिखाई नहीं देते हैं। तो अब देखिए आइंदा जब सलमान सफदर आएंगे तो फिर इसमें क्या होता है। तीसरा, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जो 12 मुकदमात हैं उसमें जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। बहुत अहम रिमार्क्स इसमें जजेस की तरफ से आए हैं। जैसे मारुल हक पन्नू हैं, जैसे तारिक सलीम शेख हैं। जैसे मारुल हक पन्नू साहब ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जब दरख्वास्त गुजार, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया, बाकी केसेस चल रहे हैं। जब इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म हो गए तो फिर इसमें गिरफ्तारी डाली गई। गिरफ्तारी 1 बाय 1 डाली जाती है ताकि इमरान खान किसी एक केस में एक वक्त में अंदर रहें। तो ये बदनीयती अपनी दिखाई देता है। तो इसको भी भांप लिया जस्टिस मारुल हक पन्नू साहब ने। उन्होंने कहा कि जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तब आपने मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। तो जस्टिस साहब ने पूछा, जज साहब ने कहा कि कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप उसे गिरफ्तार करें, आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया?
वो कहते हैं कि जी इमरान खान 9 मई के मुकदमात में, साल हो गया, साल से ज़्यादा हो गया, 9 मई को सवा साल हो गया, पहले क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? जब पता लगा कि इमरान खान ने इन मामलात में मुलव्वस हैं, पहले गिरफ़्तार करना चाहिए था। आज आप गिरफ़्तार कर रहे हैं क्योंकि वो सारे केसेस में बरी हो रहे हैं। तो ये जज साहब ने सवाल उठाया। तो उस पर प्रोसिक्यूटर जो हैं कानून, उन्होंने कहा कि कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप उसे गिरफ्तार करें, आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि जी मुलजिम तब उबूरी ज़मानत पर थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। और तो भाई उबूरी ज़मानतें जो अब आपने ख़त्म कराई हैं तब ख़त्म करा सकते थे, और एक में उबूरी ज़मानत में थे, आपके पास तो 12 मुकदमात हैं। तो ये तो खैर फजूल सा जवाब था, बहानेबाजी थी। तो अदालत ने कहा कि जी अब आप रिमांड क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है उनका, और वो जो वॉइस मैचिंग टेस्ट और 2-3 टेस्ट करवाने हैं, इसलिए वो चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि आपको इस काम के लिए रिमांड क्यों चाहिए? तो 15 मिनट का टेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने टेस्ट कराने से इनकार किया है और कहा है कि मैं वकीलों की मौजूदगी में टेस्ट करवाऊंगा। उन्होंने कहा जी पहले उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख दिया था कि मैं इस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो कहते हैं कि जी मैं वकील की मौजूदगी में तफ्तीश का हिस्सा बनूंगा। तो अदालत ने कहा कि ये तो फेयर डिमांड है, ये तो ज़ाहिर है वकील की मौजूदगी में उनका ये प्रोसेस होना चाहिए। तो बहरहाल जो है वो ये वहाँ पर अदालत में बहस हुई है, रिमांड मांगा जा रहा है। अभी इसका फैसला आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में से ये अपडेट है। अच्छा, फिर उधर इमरान खान भी लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त लेकर गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुमकिन फ़ौजी हिरासत के ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दी और कहा है कि 9 मई से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं उसमें उन्हें फ़ौजी हिरासत में दिए जाने का ख़दशा है। इस बात का ख़दशा है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ, यानी फ़ौज की हिरासत में दे दिया जाएगा और मुकदमात उनके मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाएंगे। तो इमरान खान ने दरख्वास्त की है कि अदालत उनको उनकी हिरासत को सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे। यानी अदालत ऑर्डर करे कि नहीं, इनके मुकदमात सिविल कोर्ट में ही चलाए जाएँ, इन सिविलियन कोर्ट में ही चलाए जाएँ, इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाए जाएँ और इनको फ़ौज के हवाले ना किया जाए। तो ये इस खदशे को भांपते हुए इमरान खान की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त जो है वो पहुँच गई है। अब देखें ये कब फिक्स होती है, इस पर समाअत होगी, लेकिन बहरहाल दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। आज रऊफ़ हसन साहब को भी पेश किया गया अदालत में। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका आज फिर दे दिया गया है। पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। और पुलिस ने कहा कि जी हमने इनसे पूरी मालूमात हासिल करनी है। ये 100 व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और उन्होंने कहा कि ये नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो उनके जो सेल बने हुए हैं उसको ये हेड करते हैं। अच्छा, वैसे नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का सेल बना होना तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है, यानी ये तो किसी भी जमात का सेल हो सकता है और दूसरी जमातों के सेल हैं भी। नेशनल मीडिया सेल है, इंटरनेशनल मीडिया सेल है, तमाम सियासी जमातों के हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का सेल होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप होना भी कोई गैर कानूनी काम नहीं है, जब तक कि वो सेल कोई रियासत मुखालिफ कार्रवाई ना कर रहा हो। तो कहा गया कि जी चूँकि रऊफ़ हसन नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के हेड हैं और इनके 100 व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, इसलिए हमने इनसे तफ्तीश करनी है। इनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और दे दिया जाए। अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कल हमने आपको बताया था कि अहमद वकास, जिनको नाके पर चलते हुए, एक नाके से गुजरते हुए FIR के मुताबिक कि जी वो नाके से गुजरे, हालांकि गिरफ्तारी उनकी घर से डाली गई है और गिरफ्तार उनको घर से किया गया है। CCTV कैमरा मौजूद है, फुटेज मौजूद है, CCTV की फुटेज मौजूद है कि घर में आकर दरवाज़ा तोड़ के उनको गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। उनको भी मीडिया कोऑर्डिनेटर की वजह से उठाया गया, लेकिन उन पर FIR क्या काटी गई है? ये G10 के इशारे से गुजर रहे थे, पुलिस को देख के ये पीछे हटे, पुलिस को मशकूक लगे, पुलिस ने पकड़ा और इनके हाथ में एक शॉपर था, शॉपर से गोला बारूद निकल आया, क्लाशनकोफ निकल आई। वाह सुभान अल्लाह। इनको कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ही दे दें, कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर दे दें, कोई अच्छी FIR ही काट सकें कम से कम। यानी एक शख्स को घर से उठाकर 2 दिन के लिए आपने कैद रखा और फिर G10 के इशारे से वो शॉपर में लेकर जा रहा था गोला बारूद पैदल। बड़ा ही अहमक आदमी था कोई कि जो पैदल गोला बारूद और बारूदी मवाद पैदल G10 के इशारे से नाके से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, शॉपर में डाल के, प्लास्टिक बैग में। तो इस तरह की FIR काट काट के लोगों को उठाया जा रहा है, शर्म भी नहीं आती। और फिर कहते हैं कि जी अदालतें मुल्ज़िमान को फेवर क्यों कर रही हैं। जब आप इस तरह की भोगस और घटिया और फजूल किस्म की FIR बनाएंगे तो अदालतें क्या करेंगी? अदालत आज रिमांड दे देगी, कल छोड़ना पड़ेगा, कल भी रिमांड दे देगी अहमद वकास को, परसों मंडे को छोड़ना पड़ेगा। कितना अरसा अहमद वकास को आप रखेंगे नाजायज़ मुकदमे में गोला बारूद बरामद होने के कि उसका शॉपर में से उसके पास बारूदी मवाद निकला है, एक इंटरनेशनल मीडिया के हेड के तौर पे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में हो रही हैं, वतन अजीज़ में हो रही हैं और फिर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए अदालतों को।
आज अज़मा बुखारी गई हैं अदालत लाहौर हाई कोर्ट के पास। अच्छा ज़ाहिर है वो अपना मुकदमा लेकर गई हैं और वो ठीक गई हैं, उनकी एक फेक वीडियो फैलाई गई है और ये क्लासिकल हद तक इज़्ज़त का केस बनता है, करना चाहिए अज़मा बुखारी को, मैं उनके साथ हूँ इस मामले में। लेकिन उन्होंने चाहिए कि अपना मुकदमा लेकर जाएँ और कहें कि देखें ये मेरी हद तक हुई है, ये फेक न्यूज़ है, इन पर FIR की कार्रवाई करें या जो भी करें। लेकिन वो पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर कर रही हैं, अदालतों को मुद्दा इल्ज़ाम ठहरा के पूछ रही हैं कि मैं आज अदालत से पूछने आई हूँ कि अदालतों ने क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंसाफ देना है या मुझे भी इंसाफ देना है। और भैया आज आप दरख्वास्त लेकर गई हैं, या तो आपको साल हो गया हो दरख्वास्त दिए हुए और आपका कोई मुकदमा ही ना लग रहा हो, ना सुन रहा हो, फिर तो आप ये बात करें कि अदालतों ने सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंसाफ देना है या हमें भी इंसाफ देना है। तो आप आज दरख्वास्त लेकर गई हैं और आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद होना चाहिए। जिसने वो वीडियोज़ आपकी फ़ेक वीडियोज़ फैलाई हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनको सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ, हक में हूँ, क्यों कोई किसी की किरदार कुशी करे। लेकिन आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और अदालतों के ऊपर तनकीद, बेजा तनकीद और तनकीद बराए तनकीद तो नहीं करनी चाहिए कि जी मैं सिर्फ आज अदालत में पूछने आई हूँ कि इंसाफ सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए रह गया या हमारे लिए भी है। यानी आपको घर बैठे आपका सो मोटो एक्शन हो जाए, आपके ख़िलाफ़ एक चीज़ आई है, आप दरख्वास्त दें, एक्शन नहीं होगा, फिर आपको ये जुमला कहना चाहिए। लेकिन आज ही वीडियो फैली है, कल से चले हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, जो कि बड़ी घटिया हरकत है जिसने भी की है। आज आपने दरख्वास्त दी है, अब आप अदालत से तवक्को रखें कि वो आपको इंसाफ दे, ना दे तो फिर आप ये बात करें। तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग। अब ताहिर अंजुम साहब हैं, एक जो कॉमेडियन है, अच्छा कल उन्होंने वो गुजर रहे थे वहाँ पर और उनको एक खातून ने निशाना बनाया। मैंने इस पर तनकीद भी की, ट्वीट भी की थी और मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खातून है तो इनको ये काबिल गिरफ्त है, इनको गिरफ्त में लाना चाहिए, कानून में अमलदारी होनी चाहिए कानून की। लेकिन वहाँ पर इशारे पर खड़े होकर उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द और ना जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। वीडियोज़ में भी करते हैं, चलें ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी मैं अब मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कराऊँगा। उधर लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं कि ये जो अनीला रियाज हैं या नीली परी साहिबा हैं, ये तो ख़ुद PMLN की खातून है और ये प्लांटेड है, ये सारा ड्रामा है। चूँकि ताहिर अंजुम साहब एक्टर हैं तो उन्होंने यहाँ पर भी एक्टिंग करके दिखाई और ये पूरा प्लान किया है ताकि ज़रा लाइमलाइट में आए और पार्टी की सिंपैथीज़ भी लें। लेकिन यहाँ पर अब आज खबर यह है कि अनीला रियाज को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन गिरफ़्तार करके फिर पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ की हैं या नून लीग की हैं। और ये जो नून लीग के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कि ये नून लीग की हैं और ये प्लांटेड ड्रामा है, तो इसके हक़ाइक़ बेनकाब होने चाहिए। अगर ये नून लीग की हैं तो भी पता चलना चाहिए ड्रामा है, लेकिन कौन लाएगा ये हक़ाइक़ सामने। अगर ये प्लांटेड ड्रामा है, प्लांटेड है, तो फिर तो आपको पता है दब जाएगा मामला। जैसे रऊफ़ हसन साहब को वाले हमला करने वाले ख्वाजा सरा आज तक नहीं पकड़े गए। यहाँ जियो फॉरेंसिक होता है, यहाँ 25 तरह के CCTV कैमरे हैं, यानी एक शख्स पर हमला करने वाले 4 खुसरे नहीं पकड़े गए इस रियासत से, तो उससे फिर शक पड़ता है कि ये रियासत के कहीं आलाकार तो नहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये, यानी आप 4 ख्वाजा सराओं को नहीं पकड़ सके और बहाने बना रहे हैं कि जी CCTV कैमरों का ये है। कोई दहशतगर्द होता है यहाँ पर तो क्या करती रियासत, ऐसे जाने देती दहशतगर्दों को। इतना कमज़ोर है इस्लामाबाद का स्ट्रक्चर कि एक शख्स को पकड़ा नहीं जा सकता। तो बहरहाल ताहिर अंजुम साहब के साथ हमदर्दी है, अगर उनको तहरीक इंसाफ के लोगों ने खातून ने मारा है और ख़ातून को ज़रूर भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये ड्रामा है तो फिर ये भी बेनकाब होना चाहिए, तो हक़ाइक़ इसके बहरहाल सामने आने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।